बताया था कि जैसे कि मुझे खाली क्या चाहिए कि काउंट चाहिए, एक फीमेल का काउंट मेल का काउंट, तो डायरेक्टली आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन वही बात अगर मुझे फीमेल फीमेल 8 फीमेल एक साथ और 4 मेल एक साथ मुझे करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, पार्टीशन बाय यूज करूंगी। तो हमने ये क्वेरी भी देखी थी कि पार्टीशन बाय करके आपका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा। आपकी जो 8 फीमेल है वो एक साथ आ जाएगी, 4 मेल है वो एक साथ आ जाएगी। मतलब क्या कर रहे हो आप, पार्टीशन बाय किसके ऊपर लगा रहे हो, जेंडर के ऊपर आप पार्टीशन बाय लगा रहे हो। लेकिन हाँ, ये एक बात हुई, मतलब ये तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। प्लस जैसे कि आप लोग रोनम निकालते हो, रैंक निकालते हो, डेंस रैंक निकालते हो, करेक्ट है। तो रोनम की मुझे क्वेरी बताओ, रोनम की क्वेरी क्या होती है, कि अगर मुझे रोनम निकालना है टेबल में तो मेरी क्वेरी क्या होती है। एक स्टार रो नाम हम्म over order by and हेलो gender. विद्यार्थी, चलो सिलेक्ट स्टार कॉमा, मुझे क्या करना है उसमें ऐड रो नंबर ऐड करना है। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो नंबर ओवर क्या लगाते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय कॉलम ई सैलरी। सपोज मैंने असेंडिंग लगा दी इसमें, उसमें ऑर्डर बाय असेंडिंग। सपोज एज मैंने नाम दिया उसको रोनम फ्रॉम इनटू 3। Overtake. ओके, Overtake है ना? नहीं ओवर टेस्ट का वो फीमेल मेल फीमेल के लिए दिया था ना मैंने टेबल, जो कल दिया था वो। हाँ, तो ये हो गया आपका रोनम की क्वेरी। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो रोनम आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। यही बात मुझे क्या चाहिए कि मुझे सैलरी वाइज रोनम चाहिए। मतलब क्या कि सैलरी का ग्रुप बनाओ कि नल ही है, यहाँ पे नल 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 है, तो मुझे क्या चाहिए, ये नल का एक ग्रुप, मतलब इसको 1 2 3 असाइन, फिर जीरो का एक ग्रुप, फिर इसको 1 2 3 असाइन, फिर 1000 का एक ग्रुप, 7 है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 असाइन, फिर क्या है 35,000 को 1 2 असाइन। मतलब क्या कर रहे हो आप कि एक एक सैलरी एक साथ करके ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, मतलब सैलरी वाइज पार्टीशन कर रहे हो आपके टेबल में, करेक्ट है। तो जैसे कि आप लोग क्वेरी लिखते हो, सेम क्वेरी है, क्वेरी में कुछ भी नहीं होगा, खाली आप लोग पार्टीशन बाय उसमें ऐड करना है। कहाँ पे, ओवर के ऊपर पार्टीशन बाय लगाते हो, जैसे कि आपने जेंडर में देखा, यहाँ पे भी ओवर के ऊपर लगा रहे हो, इसी ब्रैकेट में आप लोग ऐड करोगे पार्टीशन बाय। किसके ऊपर लगाने हैं, ई सैलरी के ऊपर पार्टीशन बाय लगाओगे। ओके, पार्टीशन बाय लगाने के बाद देखो क्या हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाए। ये देखो नल 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 1 2 3 आ गए, फिर क्या हो गया, आपकी वैल्यू चेंज हो गई, इसका ग्रुप क्रिएट हो गया, इसको वैल्यू असाइन होगी 1 2 3, फिर इसका ग्रुप एक हो गया, इसको वैल्यू असाइन होगी 1 2 3 4 5 6 7, फिर 35,000 का 1 2 आ गया, 50,000 का 1 आ गया। मतलब क्या कर रहे हो आप, सैलरी वाइज रैंकिंग कर रहे हो, रोनम लगा रहे हो। यही बात आपको डिपार्टमेंट वाइज लगाना है, तो आप लोग डिपार्टमेंट वाइज भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने सैलरी वाइज लगा दिया, सपोज मुझे अभी डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करूंगी। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये देखो अभी किया मैंने, ये देखो डिपार्टमेंट का नल जो था उनका एक ग्रुप क्रिएट होगा, उसको असाइन होगा 1 2 3। सिविल का एक ग्रुप क्रिएट होगा, बाद में सीएससी का एक ग्रुप क्रिएट होगा। ये देखो ईएनटीसी का एक ग्रुप क्रिएट हो गया, जितनी जितनी ईएनटीसी है 10 ईएनटीसी है, तो इनका एक ग्रुप क्रिएट हो गया 1 to 10। जब आईटी आ गया तो फिर से उसको 1 असाइन हो गया, मेक आ गया तो फिर से उसको 1 असाइन हुआ, और एक मेक है तुमको 2 असाइन हो गया। मतलब आपने क्या किया, आपके टेबल में जितने जितने डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर पार्टीशन लगा दिया, और फिर आपका जो रैंक रो नंबर आ रहा है वो आपके पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड आ रहा है। आपको पार्टीशन बाय ईआईडी लगाना है लगा सकते हो, पार्टीशन बाय ई नेम लगाना है लगा सकते हो। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आप ग्रुप बनाने के लिए कोई तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ईआईडी के ऊपर लगाओगे तो 10101101101 का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, फिर 1 2 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेम है तो नेम सपोज अगर सेम है, नम्रता नम्रता नेम है, तो उसके ऊपर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर रोनम आ जाएगा 1 and 2।
कौन से भी कॉलम पे आप लोग पार्टीशन बाय लगा सकते हो। ओके, ये हो गया आपका रो नम का। यही बात अगर आपने डेंस रैंक का और ये लिया, क्वेरी तो आपकी सेम ही रहेगी। देखो क्वेरी तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगी। सपोज आपको रैंक निकालना है यहाँ पे, ओके, ये पार्टीशन बाय अभी के लिए छोड़ दो। ऑर्डर बाय सैलरी किया, यहाँ पे लिखो रैंक। रैंक याद है ना सबको? यस मैम। यस। ओके, ये आपकी लग गई रैंक 1114 आ गया। ठीक है, अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया पार्टीशन बाय ई सैलरी, अब मुझे ये बताओ ये रिजल्ट क्यों ऐसा शो हो गया? सबको 1111 असाइन क्यों है वो बताओ मुझे। जिसको अच्छे से समझ में आया कि रैंक क्या होता है, डेंस रैंक क्या होता है, उसको समझ में आ जाएगा सबको 1111 असाइन क्यों हुआ। आपने वो एज ए रैंक लिया है ना, इसलिए शायद हो सकता है। नहीं, क्यों? उसने पार्टीशन करके ग्रुप क्रिएट किया और सेम ग्रुप के लिए अपन 1-1 देते हैं, उसके बाद भी फिर 1-1। हाँ वही रैंक फिर 11 it skips ranking while same value comes. यस यस, सेम वैल्यू आ गई आपकी रैंक। मतलब जैसे कि आप लोग ये करते हो, यस नल 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 पे 111 आ जाएगा, तो रैंक में जब आप लोग 0 लोगे तो यहाँ पे 4th पोजीशन आ जाएगी, करेक्ट है। फिर से लेकिन बना आपने क्या किया, इसका एक ग्रुप क्रिएट किया, तो ये फिर से 1 ही स्टार्ट हो जाएगा, 111 स्टार्ट हो गया। फिर से जब ये 7th पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका न्यू असाइन नंबर है 1000, तो यहाँ से फिर से ग्रुप क्रिएट हो गया, तो फिर से यहाँ पे 1111 ही असाइन होगा। इसलिए रैंक यूज करो, नहीं तो डेंस रैंक यूज करो, ये हमेशा 111 ही असाइन करके देता है। अगर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डेंस रैंक भी यूज किया तो भी यही रिजल्ट आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे किया डेंस रैंक किया, और अभी देखो ये देखो 111 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि डेंस रैंक में क्या होता है, ये सेम वैल्यू है 111, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, करेक्ट है ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे 1000 के ऊपर 1000 के इसमें क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। लेकिन एज ए आप लोग यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर रहे हो सैलरी के रिलेटेड ही, तो आपका ये हमेशा डिपार्टमेंट के 111। रिलेटेड ग्रुप किया है तो आउटपुट बदलेगा ना। यस 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 श्योर, डिपार्टमेंट रिलेटेड अगर आपने पार्टीशन बाय किया तो आपका आउटपुट चेंज होगा। ये देखो आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट किया, अभी देखो आपका आउटपुट चेंज होगा। पार्टीशन बाय ई सैलरी है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो फिर आपका आउटपुट चेंज हो, ये देखो चेंज हो गया आपका आउटपुट। जो कुछ पार्टीशन लगा रहे हो ईएनटीसी वो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। मैम इट मीन्स कि हमने पार्टीशन लगाया तो रिजल्ट डेंस रैंक से भी प्रॉपर शो नहीं होगा। हाँ, लेकिन कब ये जो आपको हाईएस्ट सैलरी वगैरह पूछेंगे ना, तो आप लोग पार्टीशन बाय लगाओगे ही नहीं ना। पार्टीशन यस। बाय क्यों लगाओगे आप लोग तब? आपको अगर सिंपली पूछा कि मुझे 6 हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो नॉट नेसेसरी कि आप पार्टीशन बाय लगाओगे, नहीं तो आपका रिजल्ट अच्छे से इशू होगा। जब आपको पूछा कि मुझे डिपार्टमेंट का ग्रुप बना के मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, डिपार्टमेंट वाइज एक सम चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज वैल्यू कुछ चाहिए, तब आप लोग जाके पार्टीशन बाय लगाओगे। जब आप लोग को ये मैक्स सैलरी के क्वेश्चन पूछे तो नॉट नेसेसरी कि आप पार्टीशन बाय लगाओ। ओके। इनको का टेबल सेंड करो ना मैडम। टेबल सेंड करना है मतलब क्या सेंड करना है आपको? उसका जो डेटा है वो डेटा मतलब ये देखने नीचे, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो सेंड शेयर की तो चलेगा ना। हाँ, जो आप हर टेबल को करते हैं ना ऐसे कि इंसर्ट वैल्यू वगैरह टोटल, ऐसा है क्या कुछ उसका? मतलब क्वेरी नहीं है, टेबल में प्रोवाइड कर दे सकते हो तुम। इसका काम करो, ठीक करो।
मैम प्लीज रिपीट करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ करती हूँ। टेबल नहीं है क्या मैडम क्रिएट किया हुआ? मतलब क्रिएट की क्वेरी वगैरह इंसर्ट बोल रहे हो? हाँ क्रिएट नो हाँ का हाँ, हर रोज। वो अभी नहीं होगी मेरे पास। क्योंकि ऐसे सबसे ज्यादा यही यही यूज हुआ है मैडम, टेबल देखो ना कहा हम्म, होगा। मैंने कभी हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर मतलब जैसे मैंने बोला था डेटाबेस का वगैरह ये लेना है तो आप लोग वैसे कर सकते हो, वैसे बोल रहे हो क्या? एक मिनट रुको, मुझे फिर बताओ। हाँ ओके, जनरेट स्किल कहाँ पे है? ओके 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 ओके। क्या टेबल था हमारा? इनको इनको 3 ना, ओके हाँ। नेक्स्ट करो ना। मिनट, एक 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 मिनट देखिए, हाँ हो गया। ये बाकी सब कुछ करना है, ठीक है कहाँ पे ऑप्शन है तो? हाँ हाँ यस, ओके ओके करो। ओके नेक्स्ट। चलो थैंक यू सो मच। खतरनाक है तो भाई। अरे अच्छा है ना, एज ए डेवलपर आपको ये लगने ही वाला अच्छा यार, मुझे कभी एज ए टेस्टर कभी रिक्वायर ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है अभी ये चलो। क्या किया मैडम आपने? अभी क्या किया कि आपके पास जो आपने टेबल क्रिएट की है ना, जैसे कि इन्फो 3 टेबल है, तो जैसे कि हमने अगर डेटा कुछ बैकअप नहीं लिया कि इंसर्ट की क्वेरीज, क्रिएट की क्वेरीज, तो हमने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना क्रिएट इंसर्ट, कि उससे वो क्वेरी फेच हो जाएगी आपकी। मतलब डायरेक्टली आप लोग सिलेक्ट करते हो ना, तो उसके लिए आपने क्रिएट स्टेटमेंट क्या यूज किया है, इंसर्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या यूज किए, वो आपके आ जाएंगे। एक टाइप का ये बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो, बैकअप बोल सकते हो ना। जो कमांड फॉर्म में आता है वैसे क्या? चलो ये क्वेरी मतलब सजेशंस आपके वो पास सकता, क्या क्या क्वेरी सजेस्ट क्या करता है बोला? वो, ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट करता है वो ना। हाँ 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 क्वेरी जनरेट करता है। प्रीवियस यूज क्वेरी है कि नहीं? हाँ प्रीवियस यूज क्वेरी नहीं होगी ना, मतलब वो उसमें सपोज अभी इन्फो क्या आता है उसमें, मतलब मैंने देखा नहीं है कि प्रीवियस यूज क्वेरी आ जाती है क्या, ओनली क्रिएट और इंसर्ट क्या आ जाती है? मतलब मैम जिसने वो फाइल किया, अभी एक बार ओपन करके पता चलेगा। क्या क्या ये अभी अभी जो किसने सेव बताया किया। वो मुझे बताओ। ओके ओके, तो इसमें जो जो आपने इन्फो 3 में ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो सब आ जाते हैं कि खाली क्रिएट और इंसर्ट आ जाता है?
ओके ओके ओके, मतलब स्ट्रक्चर जो कुछ है वो शो हो जाता है। ठीक है ठीक है, फिर मैं वो शेयर कर देती हूँ। ग्रुप पे शेयर करना है तो ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ इन्फो तरीका। मैम वो जो ऑब्जेक्ट जो था आपने कहाँ से लिया था, वो स्टार्टिंग में कहाँ से सिलेक्ट किया था, फाइल में से? हाँ हाँ, डेटाबेस में से। ये देखो, व्यू में जाओ, व्यू में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, देखो मैंने मेरे इसमें कैंसिल करके रखा है। आपके इसमें डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो भी हो जाएगा, और डायरेक्टली जो कुछ प्रोसेस करना है वो एसक्यूएल मतलब जो डेटाबेस है आपको, उसके ऊपर राइट क्लिक करके जो टास्क है उसमें जाके करो। मैम वो एक बार ओपन करके देखो ना क्या स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है। क्या था पाथ, किसी को याद है क्या? डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स में क्या था? स्क्रिप्ट था क्या? स्क्रिप्ट, ये फर्स्ट है। यस यस ओके। क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट आ गई, प्लस इंसर्ट जो जो किया है वो सब आ गया पावर में। ठीक है, शेयर करती हूँ मैं बाद में। हाँ बताओ, क्या कोई क्या पूछ रहा था, ये समझ में नहीं आया क्या हुआ? मैम इसके लिए क्या करो, एक रैंक का एग्जांपल बताओ नॉर्मल से, और पार्टीशन बाय का रैंक से एग्जांपल बताओ। डेंस रैंक का सिंपल बताओ और टीन्स रैंक का पार्टीशन बाय करके बताओ, फिर हाँ, कंफ्यूजन फिर दूर हो मैंने जाएगा। वही तो बताया था पहले। ये देखो ऊपर देखो, पहले रैंक का बताया था सिंपल, फिर रैंक का पार्टीशन बाय करके अलग ही दिखा है। आपको दोनों एक साथ देखने हैं तो दोनों एक साथ देखो। ये देखो, ये देखो कि आपके यहाँ पे जो रैंक लगा रहे हो आप, कैसे रैंक लगाते हो आप लोग कि नल 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 आ गया। सपोज एक वैल्यू है यहाँ पे, सपोज एक 500 वैल्यू है, तो यहाँ पे 500 500 500 आ गया, तो रैंक कैसे निकालते हो आप लोग? 1 1 1। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, आप डायरेक्टली 4 आ जाओगे। ये सेम वैल्यू है 4 4 4 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, 7 आ गया। ये तो आपका रैंक का हो गया, मतलब हम लोग ने सीखा ये रैंक कैसे लगाते हो। लेकिन सपोज मैंने क्या किया है कि पार्टीशन बाय ई सैलरी किया है। पार्टीशन बाय मतलब क्या होता है कि सेम वैल्यू एक साथ आ जाती है। ओके, तो नल वैल्यू एक साथ आ गई, जैसे कि यहाँ पे आई है ये सॉरी, नल वैल्यू एक साथ आपकी डिस्प्ले हो गई, तो इसका एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब जो कुछ रैंक लगेगा ना, इस ग्रुप में लगेगा, अदर देन ग्रुप नहीं लगेगा। रैंक लगाओ, रैंक में से भी एक ही वैल्यू है, 1 1 1 असाइन हो गया। जब आप लोग ये 0 पे ऊपर आते हो तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से आपका न्यू ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से आपकी पॉइंटर 1 पे ही आ जाएगा। 1 1 1, जितने जितने 0 है उतने 1 आ जाएंगे। फिर जब 1000 के ऊपर आओगे, यहाँ पे देखो 1000 के ऊपर आ गए, तब अलग ग्रुप स्टार्ट हो गया, तो फिर से आपका पॉइंटर 1 पे ऊपर आएगा। 1 से मतलब आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी समझ में आया कि क्यों आपका 1 1 1 आता है? और वही बात आपने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट तो सैलरी का कुछ होता ही नहीं है ना, सैलरी रिलेटेड रैंक आपका कुछ बदलेगा ही नहीं। तो जब आप लोग पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करोगे, जैसे यहाँ पे आपने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया, ये देखो, तो आपका रैंक चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अवर जो कुछ लगा रहे हो वो। मैम पार्टीशन बाय के जगह पर अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे क्या, रैंक डेंस रैंक नहीं, के? कैसे? ग्रुप बाय में क्या होता है बताओ? ग्रुप बाय में एक साथ एक ही, मतलब ईएनटीसी 10 है, तो ग्रुप बाय ईएनटीसी मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नहीं तो ईएनटीसी क्या, तो ईएनटीसी एक ही बार शो हो जाएगा ना, ईएनटीसी थोड़ी ना 10 बार शो हो जाएगा ग्रुप बाय किया तो। दोनों सैलरी कैसे ग्रुप में डिस्प्ले हो रही है, उसी तरह डिपार्टमेंट अगर ग्रुप बाय किए तो। अरे लेकिन सैलरी यहाँ पे ग्रुप में कैसे ओके डिफाइन ओके समझ में आया, यस यस समझ में आया, यस। समझ में आना है कि सैलरी ये देखो ग्रुप में कहाँ डिफाइन हो रही है, 1000 1000 1000 7 टाइम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। यही बात अगर आपने ग्रुप बाय ई सैलरी किया तो डायरेक्टली 1000 का एक ग्रुप क्रिएट करके एक ही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 1000 करके, एक बार ही यस यस 1000। समझ में। जैसे उसका काउंट बढ़ेगा ना मैम, काउंट बताएगा ना यस उसका यस, कि काउंट एक साथ बताएगा अगर खाली। यस यस, सेम सेम, एक 1000 डिस्प्ले होगा, उसके सामने 7 काउंट आ जाएगा, बस इतना ही डिस्प्ले होगा अगर आपने ग्रुप बाय किया तो। पार्टीशन बाय मतलब क्या, जो आपका 7 टाइम्स 1000 आ रहा है वो 7 टाइम्स 1000 आपका शो होगा, लेकिन पार्टीशन बाय मतलब क्या, वो एक साथ शो होगा।
कि ऐसा नहीं है कि 1000 आपने ऊपर लिया है 1000 नीचे आ गया, एक साथ जो कुछ वैल्यू आनी है ना वो एक साथ डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आया ना? किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि पार्टीशन बाय क्या होता है? नहीं समझ में आया मैम। मैम ओके। पार्टीशन बाय से जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, अगर वो ग्रुप की कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर चेंज करनी है सिर्फ पर्टिकुलर एक ही ग्रुप की, तो वो पॉसिबल है क्या? क्या क्या चेंज करनी है आपको? वैल्यू चेंज पार्टीशन करनी बाय है? से, हाँ जैसे ई नहीं, लोकेशन हो वैल्यू गया। चेंज कैसे होगी पार्टीशन बाय से? नहीं 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 नहीं, वैल्यू चेंज नो कैसे मैम, होगी अगर इसमें? करनी है तो। नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं होगी वैल्यू कौन सी भी। ओके। ठीक है, समझ में आया ना पार्टीशन बाय कैसे कैसे वर्क होता है? इसमें क्वेश्चन अगर आपको डेंस मतलब अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा कि 6 हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो आप बाय यूजिंग डेंस रैंक सिंपल जो आपकी क्वेरी है ना वही बताओगे। उसमें पार्टीशन बाय ऐड करने मैम की जरूरत है क्या? उसमें से नल वैल्यू आई तो प्रॉब्लम होता है, नल जीरो, तो वो कैसे करना है विदाउट नल विदाउट जीरो? क्यों मतलब प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? अगर है वो वैल्यू तो डिस्प्ले हो ही जाएगी ना, जीरो मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और नल नल तो नल वैल्यू नहीं है ना, तो नल हाँ वैल्यू हाँ, नहीं लेना चाहिए लेकिन ना। जैसे कि हम लोग ऑर्डर लगाते हो, ऑर्डर बाय में मैंने क्या बताया कि जब लोग ऑर्डर बाय असेंडिंग करोगे तो हमेशा नल ही फर्स्ट पोजीशन पे आएगा फिर जीरो आएगा। वही बात अपने हाँ। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया तो हमेशा लास्ट पोजीशन पे नल चला जाएगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे जीरो आ ही जाएगा। ओके। उसमें से अगर पहले नल है उसके बाद दो थर्ड मिनिमम सैलरी चाहिए, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा क्योंकि नल तो वैल्यू नहीं नहीं है। नहीं तो प्रॉब्लम वो होगा। आप एग्जैक्ट डायरेक्टली ये देखो, अगर आपको अभी पता है कि आपके पास ये टेबल है, इसलिए अगर एज ए इंटरव्यू मैंने आपको पूछा कि मुझे थर्ड मिनिमम सैलरी चाहिए, तो आप क्यों उसमें नल ऐड करके मुझे बताओगे ना? आपको डायरेक्टली टेबल क्रिएट थोड़ी ना करना है, आपको खाली क्वेरी मुझे बतानी है। क्वेरी जो बताए अभी हमारे पास नल वैल्यू है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। अगर सिंपली मैंने आपको पूछा कि मुझे फिफ्थ मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करने के लिए क्वेरी बताओ, तो जो क्वेरी आपने लिखी है वही क्वेरी डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें नल है नहीं है वो मैटर ही नहीं करेगा। उसको इंटरव्यू के पे बताया, अगर नल है तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा एज ए फर्स्ट करके वो। तो अगर उसमें नल वैल्यू है भी तो कुछ भी मैटर नहीं करता। आपकी वैल्यू क्यों क्यों चेंज हो गई? नल वैल्यू असाइन है तो असाइन ही है उसको, जीरो है तो जीरो असाइन ही है उसको। मैडम अगर नल चाहिए ही नहीं तो बाद में वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं ना? क्या करना है आपको? वेयर नहीं नल चाहिए, नहीं चाहिए मतलब उन्होंने जो एक्सक्लूडिंग पूछा नल। था कि अगर नल नहीं चाहिए, अगर रैंक लगाना है और रैंक में नल को इंक्लूड नहीं करना है, तो बाद में वेयर क्लॉज लगा सकते हैं ना? देखो वेयर वेयर ई क्लॉज सैलरी लगा के इज नॉट। क्या आता है। देखो वेयर क्लॉज लगा के क्या आता है। वेयर सपोज आपने यहाँ पे लगा, मतलब अभी मत देखो, बाद में देखो, मतलब वेयर ई सैलरी इज नॉट नल, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, नॉट इन नल, ऐसा कुछ तो करके देखो। नॉट बिटवीन, नहीं तो नॉट एग्जिस्ट, कल हमने पढ़ा, एग्जिस्ट से करके देखो अगर को रिलेशनल क्वेरी से हो गया तो। ओके, ये हो गया आपका पार्टीशन बाय। एक छोटा सा डिलीट कंस्ट्रेंट का बताती हूँ। देखो डिलीट कंस्ट्रेंट का जो ये है ना, मतलब जो टॉपिक है ना, वो आपके जैसे कि एक ही कंसेप्ट, एक ही क्या बोलते हैं क्वेरी सबके इसमें अप्लाई होगी ये नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि आपने गूगल पे भी अगर देखा ना डिलीट कंस्ट्रेंट की क्वेरी, सबके इसमें बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है। तो एक सिंपल क्वेरी मैं बताती हूँ, वो किसी के इसमें डिफर नहीं करेगी, वो सबके इसमें चलेगी, मतलब चलेगी ही करके। लेकिन वे वो क्वेरी आप एक छोटी छोटी, मैं अभी प्राइमरी की के लिए बताती हूँ। आप क्या करो, बाद में एक नॉट नल के लिए एक छोटा सा टेबल बनाओ, यूनिक के लिए बनाओ, और वही स्टेप रिपीट करके देखो कैसे आता है। मैं एक मिनट करके दिखाती हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है करके। जैसे कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल करने के बाद मैंने उसको नाम दे दिया सपोज _1, ठीक है। और मैंने उसको असाइन की आईडी इंटीजर, और उसको मैंने असाइन की प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है कि मैंने प्राइमरी की उसको असाइन की, एग्जीक्यूट किया। उसमें सपोज मैंने कुछ तो वैल्यू पुट की, इंसर्ट इनटू
1 वैल्यूज, सपोज मैंने कुछ असाइन उसमें वैल्यूज कर दिया। वही बात मैंने और एक 2 किया। ओके, मैंने टेबल में इतने सारे वैल्यूज ऐड किए, एग्जीक्यूट किया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मुझे प्राइमरी की का मैंने कंस्ट्रेंट लगाया वो मुझे हटाना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। मतलब अभी के लिए देखो, अभी जब मैंने 1 यूज किया, यहाँ पे 1 यूज किया तो आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा रहे हो। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे जितनी जितनी प्राइमरी, सपोज मैंने अभी तक 100 वैल्यू प्राइमरी की के ऐड की 1 to 100। अभी मुझे क्या करना है, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए मुझे, अभी डुप्लीकेट चलेगा, नल चलेगा। तो मुझे प्राइमरी की का जो कंस्ट्रेंट आपने लगा दिया, रूल लगा दिया है, वो हटाना है। तो एक सिंपल वे बताती हूँ, वो सबके इसमें ही चलेगा। वे बाकी जो गूगल पे जो क्वेरीज वगैरह दिए ना, वो नॉट श्योर में सबके अपडेट में चलेगी नहीं चलेगी। एक सिंपल क्वेरी बताती हूँ, वो देखो वो सारे केस में चलेगी, मतलब होगी ही रन करके। आपको खाली क्या करना है, अल्टर टेबल, जैसे कि आप अल्टर टेबल करते हो, dev_1, ठीक है। बाद में ड्रॉप कंस्ट्रेंट। ड्रॉप क्यों यूज किया, डिलीट किया होता तो डिलीट क्यों यूज करते, हम लोग डिलीट से डिलीट डेटा करते, टेबल के मतलब डेटा के साथ खेलते हैं। वही बात ड्रॉप मतलब क्या, आप टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड खेल रहे हो, जो कुछ कर रहे हो। तो मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप है, तो मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट हटाना है, इसलिए मैं हमेशा ड्रॉप यूज करूंगी, डिलीट नहीं करूंगी। ठीक है, डिलीट कंस्ट्रेंट। अभी आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे मेंशन किया। एक वे ऐसा है कि डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे नीचे नाम आ रहा है, देखो ये आपका सिस्टम डिफाइंड, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइंड नेम जनरेट होता है, यहाँ से यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ के लिए आपको कुछ तो क्वेरी गलत करके पुट करके फिर वो एरर निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा और एक वे बताती हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाओ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेव अंडर टेबल में जाओ, टेबल में अभी जो आपने क्रिएट किया हुआ टेबल है उसमें जाओ, ये देखो dev_1, वो एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे देखो कीज का ऑप्शन है, कीज एक्सपांड करो, यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, जो कुछ सिस्टम डिफाइंड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है वो डबल मतलब उसको क्या बोलते हैं, कॉपी का ऑप्शन नहीं है, रीनेम करो, रीनेम से ये एडिट हो जाएगा, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, बस। आप ये जो रन करोगे तो आपकी कंस्ट्रेंट, ये देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे गूगल पे ना बहुत सारे ऑप्शन है कि ड्रॉप कंस्ट्रेंट पी के डायरेक्टली करो, नहीं तो ड्रॉप कंस्ट्रेंट प्राइमरी की करो, ड्रॉप कंस्ट्रेंट पी के अंडरस्कोर आईडी करो, जो कुछ कॉलम को आप आईडी लगा रहे हो। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये किसी केस में वर्क होगा नहीं होगा, तो ये इजीएस्ट वे है, डायरेक्टली ड्रॉप कंस्ट्रेंट करो और जो कुछ नाम जनरेट हुआ है डायरेक्टली वो नाम यहाँ पे मेंशन कर दो, जो कुछ नाम जनरेट हुआ है, तो इजीली आपके जो कंस्ट्रेंट है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने अभी प्राइमरी की के लिए खाली बताया, अभी बाद में क्या करो, एक छोटा सा टेबल क्रिएट करो, बाद में उसमें आईडी लगा दो और नेम के ऊपर सपोज नॉट नल लगा दो, बाद में मोबाइल नंबर के ऊपर यूनिक की लगा दो, चेक की लगा दो और डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप करो। मतलब ये आई एम श्योर कि ये सबके इसमें वर्क होगा। फिर भी ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है, तो जैसे कि कल पिंग किया था मुझे 11 to 12 बहुत लोगों ने किया था, आज भी 11 to 12 में फ्री हूँ, तो मुझे पिंग कर को, अगर नॉट नेसेसरी कि कंस्ट्रेंट रिलेटेड, ऑल रिलेटेड, किसी भी चीज रिलेटेड अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो 11 to 12 मुझे पिंग करो। कल बहुत लोगों ने किया था और मुझे टाइम था तो मैंने अच्छे से सबको रिप्लाई भी किया है, तो आज भी टाइम है तो करो। हेलो हाँ मैम, जैसे आपने ड्रॉप कंस्टेंट किया तो वो टोटल कॉलम डिलीट होगा या जस्ट प्राइमरी की वहां से हट जाएगी? डिलीट हो गई। ये देखो अगर आपने फिर से यह किया ना, आपका टेबल वैसे के वैसे ही रहेगा। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या था _1, आपका टेबल क्यों डिलीट हो जाएगा, टेबल वैसा की वैसा ही टेबल नहीं, कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम। कॉलम भी भैया ना, कॉलम भी है 1 2 अच्छा जो कुछ आपने इंसर्ट किया। नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि हम जब कॉलम का कुछ ऐड या डिलीट करते तो अल्टर टेबल, जैसे टेबल का नाम फिर ड्रॉप कॉलम या फिर ऐड और वो कॉलम का नाम, ऐसा करते हैं हाँ ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट, लेकिन आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर रहे हो ना, कंस्ट्रेंट यहाँ पे अच्छा अच्छा, कंस्ट्रेंट मतलब लिखा है जो ना, भी, आपने मेंशन किया है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी चीज अगर मैम हमें चेंज करनी कंस्ट्रेंट तो हम ऐड, कंस्टेंट मेंशन कर देंगे। हाँ हाँ कंस्ट्रेंट अगर पूछे तो
आप डायरेक्टली कर सकते हो। इससे आपका कॉलम वगैरह डेटा कुछ नहीं डिलीट होगा। खाली कंस्ट्रेंट मतलब क्या, अगर ट्राई करो, अभी ट्राई करो, जैसे कि ये ऑपरेशन ट्राई करो अभी, ये देखो ये सक्सेसफुल हो गया। क्यों, कैसे सक्सेसफुल हो गया? 1 तो नहीं लेना चाहिए था ना, क्योंकि आपने प्राइमरी की लगा दी, ऑलरेडी 1 है। लेकिन आपने क्या किया, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हटा दिया है, तो फिर से मैंने और एक बार रन किया, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो ये एक्सेप्ट करो, ये देखो 1 फिर से आ गया। क्यों अभी आ गया? क्योंकि आपने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट खाली हटा दिया, रूल हटा दिया है। अभी मैं डुप्लीकेट वैल्यू, नल वैल्यू इंसर्ट कर सकती हूँ। एक साथ मैम नंबर ऑफ कंस्टेंट ऐड करते वक्त ड्रॉप कर सकते हैं क्या क्या ड्रॉप क्या? क्या? एक साथ नंबर ऑफ कंस्टेंट कॉलम पे सिंबल्स, आईडी का, नेम का। लेकिन उसके लिए ये अलग अलग आ जाएगा ना, आपका नेम अलग आ जाएगा ना, तो कॉमा इसलिए आप देके कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया कॉमा देके ये करने के लिए। एक बार आपको मतलब आपने क्या करो, एक टेबल क्रिएट करो और उसमें प्राइमरी की लगा दो, यूनिक लगा दो और 1 बाय 1 कॉमा देके ट्राई करो। मैंने कभी नहीं किया, एक करके देखो, होता है तो अच्छा ही है अगर हो रहा है तो। मैम बट मैम कंस्टेंट ऐड करते वक्त नाम देना जरूरी है क्या बाद में? क्या वो सिस्टम में होगा? नहीं होता ना। नाम देना, एक मिनट, एक पूछो। नाम देना मतलब जो आप लोग डायरेक्टली अगर क्रिएट टेबल करते, जैसे मैंने अभी क्या किया, क्रिएट टेबल करते समय डायरेक्टली किया, यहाँ मैंने कहा नाम दिया है? नहीं नाम दिया। नहीं, कंस्टेंट ऐड करते वक्त अल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं। यस, ये बहुत लोगों ने, आपके बैच में बहुत लोगों ने ट्राई किया है ये, मुझे मतलब बहुत लोगों ने मैसेज भी किया है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, क्रिएट टेबल करते समय कंस्ट्रेंट ऐड किया था, वही जैसे आप लोग सपोज ऐड कॉलम करते हो तो क्या करते हो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और अल्टर कॉलम करके ऐड कॉलम वगैरह कुछ करते हो। तो बहुत लोगों ने ये ट्राई करके मुझे रिप्लाई भेजे थे कि हमने कंस्ट्रेंट भी ऐड करके देखे, ऐड कंस्ट्रेंट करके, तो सबका रिजल्ट अच्छे से आ रहा था। किसी ने नहीं देखे तो आज करके देखो, रिजल्ट आता है। ऐड कंस्ट्रेंट करो, तब आप जो नाम देते हो वो डायरेक्टली नाम भी अगर यहाँ पे पुट किया ना ड्रॉप कंस्ट्रेंट में, तो भी इट्स ओके। लेकिन हाँ, वो वही क्वेश्चन पूछते हैं यस कि कंस्टेंट ऐड होता है लेकिन हम हमारा खुद का नाम दे सकते हैं या सिस्टम का वो यस, सिस्टम जनरेट करता नहीं, दे सकते। आपने अगर वहां पे नाम दिया कि पीके अंडरस्कोर, सपोज पीके अंडरस्कोर आईडी दे दिया उस वक्त, तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली पीके अंडरस्कोर आईडी दिया तो भी चलेगा। है? ओके मैम। ठीक है मैम बट एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं ना, एंड यूनिक की मल्टीपल टाइम्स। यस, ओके। प्राइमरी की एक ही बार कर सकते हैं। बाद में जब आपका ईटीएल हो जाएगा ना, तब और हो जाएगा कि सपोज अगर प्राइमरी की डुप्लीकेट हो गई, मतलब आप बोलोगे प्राइमरी की कैसे डुप्लीकेट हो जाएगी, तो ईटीएल जब आपका होगा वो अच्छे से समझा, मतलब सर बता देंगे। जस्ट एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जैसे आपके पास एक टेबल है, उसमें है आईडी, और बाद में जैसे कि मैंने एक बताया था शायद, ये ना एग्जांपल डेजिग्नेशन, याद नहीं है मुझे, आपके बैच को ही बताया था क्यों। तो आईडी है और यहाँ पे डेजिग्नेशन, एक टेबल है, ठीक है। तो इसमें देखो आईडी मतलब आपका यूजर आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी होता है ना कंपनी का, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी है, सपोज मेरा एम्प्लॉय आईडी अभी है 12030, सपोज ये एम्प्लॉय आईडी है। आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे है, सपोज फ्रेशर लिखो यहाँ पे, ठीक है। आप फ्रेशर करके ज्वाइन किया, बाद में आपका प्रमोशन हो गया, तो आप अगर सपोज चले गए सीनियर इंजीनियर के लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दी एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगा दी है। लेकिन जब आप जब आप सीनियर इंजीनियर हो गए, तब आपका एम्प्लॉय आईडी तो कभी चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉय आईडी वही का वही रहेगा 12030। फिर आप मैनेजर बनो, कुछ भी बनो, सीईओ बनो, कुछ भी बनो, आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमेशा एक ही रहेगा। तब आप ये प्राइमरी की कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? ठीक है ना, कि आपने अगर आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगा दी और आपने इसे डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है हमेशा, लेकिन आपकी अगर आईडी चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप इसमें प्राइमरी की कंटिन्यू नहीं कर सकते। तब उस जगह पे आपको ना एक टेम्पररी कॉलम ऐड करना पड़ता है। उस कॉलम को बोलते हैं सरोगेट की करके, सरोगेट की मतलब सर अच्छे से बता ही देंगे, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि सरोगेट की क्या होती है करके। तो सरोगेट की मतलब क्या कर रहे हो आप, टेम्पररी एक कॉलम ऐड करते हो आईडी का, वो हमेशा प्राइमरी की कैसे एक्ट होती है, सेम एक्ट करती है कि नॉट नल और डुप्लीकेट रहेगा। और इसमें फिर आपको देखिए 1 2 3 जो कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं
वो दे देंगे, जो कुछ हमेशा यूनिक एंड नॉट नल रहेगा। सरोगेट की का कंसेप्ट है ये। जैसे कि आप प्राइमरी की एक ही लगा सकते हो, लेकिन प्राइमरी की कभी कभी रिपीट होना चाहिए कि मेरी वैल्यू कुछ रिपीट हो रही है और मुझे प्राइमरी की मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, उस टाइम आप ये कंसेप्ट यूज करते हो। ये ईटीएल में इन डिटेल आप पढ़ोगे क्या सरोगेट की होती है और क्या नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट का। मैम जैसे आपने वो ड्रॉप का जो प्राइमरी की चेंज करने के लिए जो ये बताया सिंटैक्स, सेम सिंटैक्स हम ऐड करने के लिए भी वही यूज करते हैं ना, जस्ट वहां पे ऐड करना है। यस, ऐड कंस्ट्रेंट करो और कंस्ट्रेंट का नाम दो। अच्छा, यस यस, ओके। बहुत और लोगों ने आपके ये जो इसमें आप ट्राई करके हाँ बोलो नहीं, बोलो। ये सरोगेट की का कंफ्यूजन था कि जैसे आपने बताया कि सरोगेट की के रिलेटेड, तो हाँ यहाँ पे भी हम वैसा ही यूज कर सकते हैं ना, अगर हमें वो प्राइमरी की चेंजेस करनी है तो ये हाँ जैसे आपने अभी के लिए अभी ड्रॉप। छोड़ो छोड़ो, मेरी गलती होगी, सॉरी कि मैंने ये अभी टॉपिक ऐड किया। अभी कुछ ये भूल जाओ सब कुछ भी, ये मत करो। सर अच्छे से सरोगेट की क्या वर्क होती है समझा देंगे। मैंने एक फ्लो में आके आपको खाली बता दिया कि क्या वर्क होता है करके, अभी मत कंफ्यूज हो जाओ। सर बता ओके देंगे सर। सरोगेट की क्या होती है और क्या नहीं है करके। ठीक है, तो एक खाली जो आपका ये एसक्यूएल सर्वर फंक्शन का बचा है ना, वो क्या क्या बचा है, कन्वर्ट और क्या बचा है, कैरी एक इंडेक्स, ये यस कैरी ये यस यस ये, और क्या बचा था, वो जो का मैम नल वैल्यू रिप्लेसमेंट भी रह गए। नहीं हो गया, तो नल वाले रिप्लेसमेंट नहीं हो गया। एक एक मिनट रुको, एक मिनट 2 मिनट। ओके, ये नल वैल्यू रिप्लेसमेंट का हुआ नहीं है क्या आपके बैच पे, बताना जरा नहीं एक बार। मैम, मेरे पास तो नोट्स नहीं है। नहीं मैम हुआ, मैं पूरा सारे लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। नहीं हुआ मैम। अरे बाप रे, एक मिनट रुको, नल वैल्यू रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। एक मिनट ग्रुप पे, एक मिनट ये चेक करती हूँ मैंने जो आपको नोट शेयर किए थे। एक मिनट है, मैं आपको दे देती हूँ नल वैल्यू का।
ओके, ये आपके बैच को मैंने दिया नहीं है सेंड। मैम क्वेश्चन सेट सेंड करोगे क्या आप? क्वेश्चन सेट मतलब क्या चाहिए, कौन से सेट चाहिए बताओ। ऑल सिलेबस क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने निकाले नहीं है अभी तक, मतलब निकालने वाली हूँ। वो मैं वही बोल रही हूँ, जो आपका मॉक जब हो जाएगा ना, तो सपोज आपके बैच में अभी कितने स्टूडेंट है देखो, एक 79, मतलब 80 तो है, मतलब 80 क्वेश्चन श्योर फॉर श्योर हो गए ही हो गए। तो सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा ना, और दूसरे को नहीं भी पूछा, तो को क्या करो ना, 80 के 80 क्वेश्चंस नोट डाउन करो, और उसके आंसर भी नोट डाउन करो, भले ही मैंने आपको वो क्वेश्चन पूछा नहीं है। मतलब आपके पास एक टोटल नोट्स क्रिएट हो जाएगी उस 80 क्वेश्चंस की। मतलब मैं बाद में प्रोवाइड कर ही दूंगी, लेकिन आप अपने एंड से भी क्रिएट करके रखो एक 80 क्वेश्चन की जो कुछ लिस्ट है वो। ये जो नल वैल्यू है ना, वो मतलब आपका मैं सैटरडे को ये लेने वाली हूँ, रिवीजन लेने वाली हूँ। रिवीजन प्लस वो जो बचा है ना आपका एक दो फंक्शन, उसमें ये नल वैल्यू रिप्लेसमेंट का मैं कवर कर दूंगी। अभी के लिए अभी टाइम है ना, तो मैं एक ओरली खाली एक जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, उसकी एक मतलब मेरे पास लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब सैटरडे को हम लोग को वो, उसमें टाइम नहीं जाएगा, अभी टाइम है 10 मिनट। एक टॉपिक तो नहीं कवर होगा, एटलीस्ट वो तो आपका डिस्कशन हो जाएगा उसके रिलेटेड। हेलो मैम, हाँ बोलो। ग्रुप बाय का एक बार बताइए ना। हाँ, मैं ये देखो सैटरडे को ना एक हर एक इसका एक एक एग्जाम्पल लेके मैं रिवीजन लेने वाली हूँ। मतलब इन डिटेल नहीं सिखाऊंगी, एक एक एग्जाम्पल लेके बताने वाली हूँ, हर एक चैप्टर का, ग्रुप बाय हो, हैविंग क्लॉज हो, सबका लेने वाली हूँ एक एक करके। ठीक है, तब फिर से सब कवर हो जाएगा जिनका जिनका बचा है। और जिनको इन डिटेल पढ़ना है, कल मैं मुझे किसी ने, मतलब नाम मुझे याद नहीं है, एक लिस्ट शेयर की है कि जिनको डिटेल के साथ फिर से एक बार ये करना है, तो मैं नए बैच में उनका नाम ऐड करने वाली हूँ। और किसी को ऐड करना है तो मुझे पिंग करो, अगर उनके पास जो लिस्ट है, क्या नाम था जो आप मुझे सेंड किया होगा, वो मुझे बताओ जरा, मैं भूल गई। आपके बैच में ही है ना, क्योंकि लिस्ट जो 23 बैच में से शायद पाइथन 23। मंगेश लहाने मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट शेयर की, एक 10-12 स्टूडेंट है कि जिनको रिपीट करना है करके। और कोई होगा तो मुझे पिंग कर दो, मतलब मैं ऐड कर दूंगी। मतलब इन डिटेल अगर कौन सा भी टॉपिक ज्वाइन हो, कुछ भी हो, इन डिटेल पढ़ना है तो नेक्स्ट बैच में ऐड कर दूंगी, वो वहां पे अटेंड करो। जब हम लोग रिवीजन ले लेंगे तो 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सब देख लेंगे। ना अभी जो पढ़ाया है ना उसमें ऐड कंस्टेंट करके बताइए ना एक बार। करो, आप करो। नहीं आया तो मुझे पिंग करो। मैम और एक क्वेश्चन था, जैसे मैम हम यहाँ पे एसक्यूएल में जो है वो माइस्क्यूएल में जो है वो टेबल क्रिएट करते हैं, उसका डेटा अपन फेच करते हैं, मतलब सर्वर में उसका डेटा यूज करते हैं। तो मैम वो टेबल ही क्रिएट करना है तो वाई नॉट एक्सेल में, एक्सेल क्यों नहीं यूज करते, वो तो इजीएस्ट वे है। तो वहां से एक्सेल से डायरेक्ट डेटा फेच नहीं कर सकते क्या फिर? एक्सेल से डायरेक्टली डेटा डेटाबेस में, मतलब मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा। आईडीबीएमएस में तो मुझे नहीं लगता हो जाएगा। ये डीबीएमएस में कैसे, डीबीएमएस जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डीबीएमएस क्या है, जिसमें एक्सेल वर्ड यही यूज होते थे, तो उसमें लेकिन एसक्यूएल की लैंग्वेज नहीं लगती थी ना उसकी रिलेटेड, ये उसका ड्रॉबैक था। ये आईडीबीएमएस में क्या कर रहे हो आप लोग, ये एसक्यूएल रिलेटेड जो क्वेरीज है उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, जैसे कि ये माइस्क्यूएल है, ओरेकल है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली क्या बोलते हैं एक्सेल से डेटा आता होगा। अगर किसी को पता है, आता है तो मुझे भी बताओ। एक बार देखती हूँ मैं कि डायरेक्टली आता है क्या, वे अगर है तो मैं देखती हूँ। ओके। ETL में है वो मैम, वो नंबर ऑफ सोर्सेस से वो एसक्यूएल सर्वर में डेटा फेच करना है। मतलब मैडम यहाँ पे जो अपन टेबल क्रिएट करते हैं ना, 10 बार वो इंस्ट्रक्शन लिखना, क्यूरी लिखने का काम नहीं ना, सीधा ये टेबल देखो, क्रिएट करते हैं, फास्ट काम होता है उससे भी। हाँ 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 हाँ, तो देखती हूँ मैं एसक्यूएल अगर है। माइस्क्यूएल मतलब क्यों मैं करते हैं जैसे फिर वो ये रीजन? ये क्या बोलते हैं ना, जैसे मैं मेरे डेटा बैकअप के लिए एक मेरे कंपनी के डेवलपर से वो लिए लिया है ना नोट्स, वैसे ये भी देखती हूँ उनके पास अगर है कुछ इसके रिलेटेड है तो।
वो शायद प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तब तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मतलब मैं आंसर भी बताती हूँ, खाली आप मेरे पास लिखे हुए नहीं है, नहीं तो मैं नोट्स दे देती हूँ। जस्ट मुझे पता है कहाँ, तो मैंने एक शॉर्ट करके लिखे है, वो है। तो जो थेरोटिकल उतने ही खाली बता रही हूँ, मतलब ये थेरोटिकल क्वेश्चन फिर सैटरडे को हम लोग टाइम नहीं देंगे इस थेरोटिकल क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। और जब मॉक होगा तो मैं थेरोटिकल क्वेश्चन भी पूछने, और आपको भी इंटरव्यू में थेरोटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉट नेसेसरी एसक्यूएल पूछ रहे, मतलब खाली क्वेरीज ही पूछ रहे, थेरोटिकल क्वेश्चंस भी बहुत है पूछने के लिए। ओके, तो जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कंडीशन पुट करते हैं कौन से, तो हैविंग में भी कंडीशन पुट करते हैं, लेकिन वो ग्रुप की कंडीशन होती है, स्पेसिफिक वन कंडीशन नहीं होती, ग्रुप की कंडीशन होती है। और वेयर क्लॉज में नॉट नेसेसरी कि ग्रुप बाय यूज करो हमेशा, और अगर ग्रुप बाय यूज किया तो वेयर क्लॉज के बाद में आता है वो। हैविंग क्लॉज में मस्ट है ग्रुप बाय, और वो हमेशा हैविंग क्लॉज के पहले आ जाता है। मैंने ये नोट्स में भी दिया है, अभी खाली मैं ओरली फिर से एक बार बता रही हूँ खाली। बाद में आपको कीज रिलेटेड डिफरेंस पूछ सकते हैं। डिफरेंस ही एसक्यूएल में बहुत सारे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये एंड वो, जैसे कि वेयर एंड हैविंग हो गया। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, जैसे कि ये नॉट नल है, यूनिक है, वहां पे यूनिक की में खाली यूनिक है, नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट होती है। देन प्राइमरी की एंड फॉरेन की का डिफरेंस पूछ सकते हैं। बाद में डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ये हमेशा मैंने बताया ये क्वेश्चन पूछेगे ही पूछेगे, डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। बाद में डिफरेंस बिटवीन अल्टर एंड अपडेट। डिलीट में डेटा रो बाय रो होता है, आणि ट्रंकेट में भी डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहता है। तो एग्जैक्ट ट्रंकेट में डेटा रो बाय रो डिलीट नहीं होता। ट्रंकेट में पूरा एक बार डेटा डिलीट होता है। यस यस यस, ट्रंकेट में रो बाय रो डेटा डिलीट नहीं होता। डिलीट में आपका रो बाय रो भी हो जाएगा, एक साथ भी हो जाएगा, लेकिन ट्रंकेट में रो बाय रो डेटा कभी डिलीट नहीं होता। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाद में डिफरेंस बिटवीन अल्टर एंड अपडेट। अल्टर में क्या होता है, आप लोग जो कुछ खेलते हो टेबल स्ट्रक्चर के साथ खेलते हो, अपडेट में टेबल डेटा के साथ खेलते हो, जो कुछ कर मतलब ऑपरेशन जो कुछ परफॉर्म कर रहे हो वो। बाद में वही डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस क्या होता है, जैसे कि हम लोग कम डेटा पे ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, और जैसे कि एक्सेल, नोटपैड प्लस प्लस, ओरेकल, सॉरी वर्ड फाइल, ये यूज करते हो, उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज नहीं होती, एंड दो टेबल के रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। और वही बात वाइस वर्सा सारे आरडीबीएमएस में होते हैं कि हम लोग ये ओरेकल एसक्यूएल का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बाद में एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हैं, लार्ज डेटा के साथ काम कर सकते हैं, और देयर इज रिलेशन बिटवीन टू टेबल, नहीं तो मल्टीपल टेबल, टू और मोर टेबल। बाद में डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक के, जैसे अभी हमने कवर किया। डेंस ये भी पूछ सकती है डिफरेंस बिटवीन रो नम रैंक और डेंस रैंक। और जैसे बोला था मैंने कि आपको वो एक दो कॉलम दे देंगे, एक कॉलम दे देंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, मार्क्स की वैल्यू, सैलरी की वैल्यू, और आपको वो बोलते हैं कि असाइन करके दो कि रोनम क्या होगा, रैंक क्या होगा, और डेंस रैंक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ ना, एक 80-90% जो हमेशा जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन बता रही हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पे मतलब नोट डाउन, मतलब मैंने जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर अच्छे से नोट डाउन नहीं किए। मेरे टाइम इंटरव्यू के टाइम पे जितने जितने मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे ना, वो खाली मैंने एक जगह पे नोट डाउन करके रखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ खाली। बाद में क्या है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, प्लस उसी में ऐड करके एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट भी पूछ सकते हैं। मेरे टाइम पे एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट सिलेबस में नहीं था, और मुझे कभी पूछा भी नहीं था, लेकिन आपको पूछ सकते कि इन का भी, बिटवीन का भी, और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का भी। इनमें जैसे आप लोग मोर देन वन वैल्यू हम लोग को सर्च करने तो कर सकते हैं, बिटवीन में क्या करते हैं कि रेंज पता है मुझे, वो करते हैं हम लोग, और एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट में हम लोग को रिलेशनल क्वेरी यूज करते हैं। सब क्वेरी से होता है कि हमारा एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, हम लोग को रिलेशनल क्वेरी यूज करते हैं। तो आपको अगर आपने को रिलेशनल क्वेरी का वर्ड यूज किया तो फिर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरी एंड को रिलेशनल क्वेरी। ओके, सब क्वेरी में क्या होता है
कि जो कुछ दो क्वेरी होती है आपकी, इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है क्या? नहीं होती। मतलब अगर आपने एक इनर क्वेरी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट की तो हो जाएगी, आउटर क्वेरी नॉट नेसेसरी कि एक साथ ही करो। लेकिन कोरिलेशनल क्वेरी में क्या होता है कि आपको वो सारी क्वेरी एक साथ ही रन करनी पड़ती है। इनर क्वेरी खाली एग्जीक्यूट की तो आपकी क्वेरी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे की इसमें। बाद में एग्रीगेट फंक्शन कि मतलब डायरेक्टली मुझे पूछा था डू यू नो अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, अगर आपने यस कहा तो डायरेक्टली अगर आपको जो जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो आपको टोटल एक्सप्लेन करने हैं विद वन एग्जांपल। उसने कहा भी नहीं ना एग्जांपल, तो आप खुद एग्जांपल देके ऐड करो, मतलब उनको एटलीस्ट समझ में आता है कि ये जो कुछ बता रहे हैं इसमें ये परफेक्ट है। भले एक 10 क्वेश्चन पूछे, आपने 7 के आंसर दे दिए करेक्ट, लेकिन जो आंसर दे रहे हो ना 7 के साथ वो अच्छे से करेक्ट आंसर दे देना। मैम वो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट का भी क्वेश्चन रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी पूछते हैं क्या? कौन सा? जैसे इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट है ना, हम कोई भी अगर डेटा इस टेबल से दूसरे टेबल में एज अ कॉपी एज अ बैकअप करके रखते हैं ना, हाँ, तो उसके रिलेटेड कोई नहीं क्वेश्चन रहते हैं? बैकअप नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बैकअप रिलेटेड। ये खाली आप एज ए डेवलपर आपको पता रहना चाहिए, इसलिए आप भी पूछ रहे हो और मैं भी बताऊंगी आपको, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको कि आप बैकअप कैसे ले रहे हो, क्या ले रहे हो। आपको ये जो बैकअप लेना है वो स्टोर प्रॉक से थ्रू ले सकते हो, जो दिगंबर सर पढ़ाने वाले कि स्टोर प्रॉक के थ्रू आप लोग जो कुछ क्या बोलते हैं कोड कैसे सेव करोगे, ये करोगे। ये टेक्निकल वे जो है वो आपको सर पढ़ाएंगे, वो आपको पूछ सकते हैं कि स्टोर प्रो क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्या होती है, तब मतलब ये रिलेटेड क्वेश्चन होगी। लेकिन बाद में बैकअप कैसे लिया, ये कैसे लिया, ये बिल्कुल नहीं कोई पूछेगा। बाद में डेट फंक्शन का, कौन से फंक्शन का? डेट एंड टाइप। हाँ, डेट एंड टाइप भी पूछ सकते हैं कि उसमें फंक्शंस कितने, 3 फंक्शंस हमने यूज किए ना, डेट पार्ट, डेट डिफरेंस, वो पूछ सकते हैं। उसमें डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे एक टेबल है तो उसमें डायरेक्टली एक पर्सन की ये बताओ कि इसका हायरिंग डेट, जैसे मैंने परसों एक क्वेश्चन दिया था ना, उसकी हायरिंग डेट ये करके, तो बाय यूजिंग डेट पार्ट आप लोग इजीली बता सकते हो करके। बाद में ये जो ज्वाइन है, ज्वाइन रिलेटेड भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले, कि डायरेक्टली ज्वाइन की क्वेरी नहीं पूछते, ज्वाइन के ऊपर कि ज्वाइन क्या है, तो आप ज्वाइन क्या है वो बताओगे। बाद में ज्वाइन के टाइप्स पूछते हो और हर एक का एक एक एग्जाम्पल पूछते कि इनर ज्वाइन का ये एग्जाम्पल है, बाद में लेफ्ट आउटर ज्वाइन ये राइट एग्जाम्पल। मतलब क्या क्या आप एटलीस्ट बता सकते हो कि उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इनर ज्वाइन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। वही अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन, ये भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि आपके रिजल्ट जो डिस्प्ले होने वाले हैं दोनों में, वो एक ही रिजल्ट डिस्प्ले होने वाले हैं। करेक्ट है ना, इनर ज्वाइन का और इक्वी ज्वाइन का। खाली इक्वी ज्वाइन का डिफरेंस क्या है, इक्वी ज्वाइन में आप ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं करते और आप लोग वेयर की कंडीशन पुट करते हो, ये मस्ट है इक्वी ज्वाइन में। वही इनर ज्वाइन में आप ज्वाइन कीवर्ड यूज करोगे और नॉट नेसेसरी कि आप वेयर कंडीशन यूज करो, उसमें रिजल्ट आपके दोनों में सेम ही आने वाले हैं। मैम वो डिलीट और ट्रंकेट का जैसे आपने बोला था ना, तो जैसा ट्रंकेट जो होता है मतलब वो पूरा डेटा जो है वो डिलीट करता है ना। तो मैम जैसा अगर गूगल करते हैं ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, तो वहाँ पे वो बताता है कि जो डिलीट होता है वो कुछ डेटा या फिर पूरा का पूरा डेटा टेबल का डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट जो है वो डिलीट करता है रो वाला डेटा, विल डिलीट एंटायर रो फ्रॉम द टेबल, वो रो का डेटा डिलीट करता है, ऐसा बोलता है मैम वो। एंटायर रो मतलब एंटायर रो मतलब उनका सब, मतलब मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन एंटायर रो सारे रो डिलीट हो जाएंगे ऐसा सोच सकते हैं आप, सारे रो एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अगर मैम जहाँ पे गूगल सर्च पे अपन करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस डिलीट एंड ट्रंकेट, तो ऊपर ही फर्स्ट लाइन में वो बताता है मैम, गूगल पे सर्च करते हैं तो सीधा। ठीक है, लेकिन आपके लिए बराबर दिया ना भाई। लेकिन एंटायर रो मतलब क्या कि सारी रो एक साथ सारे रोज, हाँ सारी रो डिलीट हो रही है। एंटायर रो मतलब एक रो नहीं डिलीट हो रही है, और एंटायर सारी रो मतलब क्या हो रहा है, आपका टेबल का डेटा डिलीट हो रहा है।
हाँ पूरा डेटा, यस। यस हाँ। बाद में क्या क्वेश्चन था? हाँ, जो आपकी स्टेटमेंट्स रहती है, एसक्यूएल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि क्या क्या है करके, उसमें क्या क्या है, डीडीएल, डीएमएल, बाद में डीसीएल और टीसीएल, और उसमें क्या क्या कमांड्स है वो भी बताना है आपको कि इसमें डीडीएल में अल्टर है क्या है, बाद में डीएमएल में जो अपडेट वगैरह है वो बतानी है, वो कमांड भी आपको एक्सप्लेन करना है। और क्या था? बट मैम वो टीसीएल का जो कमांड है या जो अदर कमांड है, जैसे डीडीएल और इसका कमांड हमने देखा है दो, डीडीएल का जैसे डीएमएल का, बट जो टीसीएल का कमांड है जैसे रोल बैक वगैरह जो आपने बताया था, तो वो तो नहीं पूछते ना वहाँ पे, या वो तो डिटेल में बताया नहीं आपने? उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन खाली पूछ सकते हैं कि उसमें क्या होता है। अभी रोल बैक और कमिट है, तो कमिट मतलब क्या कि जो कुछ आप वर्क कर रहे हो वो सेव होता है, परमानेंटली सेव होता है, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आप एसएसएमएस यूज करते हो ना, ये ऑटो कमिट होता है, मतलब आप जो क्वेरी लिखते हो वो ऑटो कमिट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली परमानेंटली सेव हो जाती है। तो उसमें आप रोल बैक कमांड यूज नहीं कर सकते। आपने अगर गूगल पे भी देखा ना, रोल बैक कमांड आप लोग यूज कर रहे हो, रोल बैक मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्टली रोल बैक, और आपको वो क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो वो डायरेक्टली वन स्टेप बैक जाता है आपने जो कुछ किया। लेकिन आपका वर्क अगर सेव हो रहा है, मतलब कमिट हो रहा है, तो आप लोग रोल बैक नहीं कर सकते। और एसएसएमएस में ना आपका जो कुछ वर्क है ना ऑटोमेटिकली कमिट ही हो जाता है। उसमें कुछ तो सेटिंग है, मतलब ऑटोमेटिकली कमिट नहीं करने के लिए। मैं देखती हूँ अगर मुझे समझ में आए तो, अगर होगा तो मैं बता देती हूँ कि अगर मुझे ऑटोमेटिकली वर्क सेव नहीं करना, कमिट करके मुझे अगर सेव करना है तो मैं 1 मिनट मतलब देखती हूँ बाद में। लेकिन इतना याद रखो कि कमिट क्या करता है, आपका वर्क परमानेंटली सेव करता है। रोल बैक क्या करता है कि जो कुछ आपका वर्क अंडू करना है आपको वो करता है। लेकिन अगर आपने वर्क कमिट किया है तो आप लोग कभी रोल बैक नहीं कर सकते, ये भी है। और दूसरा सेव मतलब ही कमिट ना, सेव मतलब ही कमिट। और एसएसएमएस में ना आप जो कुछ कमांड कर रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली ही कमिट हो जाती है, आपको फिर से कमिट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं होती। किसी किसी इसमें कमिट मतलब यहाँ पे कमिट है, किसी किसी पे प्लेटफॉर्म ने ना आपको हमेशा बार बार कमिट लिखना पड़ता है, तभी जाके आपकी वो कमांड सेव हो जाती है। और फिर आप लोग उसके रोल बैक चेक कर सकते हो कि अगर कमिट नहीं यूज किया तो आप लोग रोल बैक करके पीछे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली ही आपका कमांड डायरेक्टली कमिट होती जाती है, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा कमिट 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 लिखते जाओ और रन करते जाओ। और रही बात दूसरी क्या थी, ग्रांट और रिवोक थी। ओके, ग्रांट और रिवोक को तो आप यूज ही नहीं करोगे एज ए डेवलपर, नहीं तो टेस्टर, ये हमेशा एडमिन टीम ही करके देती है। ग्रांट मतलब क्या, जो कुछ कमांड है, सिलेक्ट कमांड है, नहीं तो अपडेट कमांड है, अभी एज ए डेवलपर आपको सारे कमांड के एक्सेस लगेंगे, ठीक है, जैसे कि क्रिएट हो, बाद में अल्टर हो, अपडेट हो, ड्रॉप हो, ट्रंकेट हो, एज ए डेवलपर आपको सारे कमांड के एक्सेस रहेंगे। तो एडमिन टीम बाय यूजिंग ग्रांट कमांड आपको ये एक्सेस दे देती है। और अगर आपसे आप एक्सेस निकालने तो रिवोक करके एक्सेस निकालेंगे। अगर अभी टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अगर मैं अभी टेस्टर हूँ तो मुझे खाली सिलेक्ट कमांड का एक्सेस है, मैं क्रिएट नहीं कर सकती, अपडेट नहीं कर सकती, डेटाबेस में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती। तो मुझे एडमिन टीम देते समय सिलेक्ट स्टेटमेंट का ग्रांट करके एक्सेस देगी कि इस आईडी को ग्रांट करके एक्सेस देना है सिलेक्ट स्टेटमेंट का। अगर गलती से भी मेरे पास अल्टर का एक्सेस आ जाएगा, अपडेट का एक्सेस आ जाएगा, तो वो रिवोक स्टेटमेंट से आप लोग वापस ले सकते हो। समझ में आया ना? ये दोनों अगर पूछा तो इसमें खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते और कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक लिंक शेयर करती हूँ फॉर 23 बैच है, पाइथन 23 बैच, बाकी 21 22 को हुआ है ये। और 23 बैच का कल से टाइम एक 4 दिन एडजस्ट कर लो, सुबह 6:45 बजे का, मतलब 6:45 को हो जाएगा, खाली यूनिक्स के रिलेटेड। बाद में जब आपका ईटीएल वगैरह स्टार्ट होगा तो सर टाइमिंग बता देंगे जो कुछ टाइमिंग है। एक लिंक मैंने ये यूट्यूब की एक लिंक शेयर की है फॉर 23 बैच है,
पाइथन 23 बैच 21 22 को ये यूनिक्स हो गया है, तो कल से मैं यूनिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ। 4 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये 23 बैच को मैं लिंक शेयर कर दूंगी, खाली वो 645 को ज्वाइन होना। अगर 21 22 को किसी को रिपीट करना है तो वो कर सकते हो, नो इशू। मैं ग्रुप पे ही लिंक शेयर करने वाली हूँ, लेकिन टाइमिंग रहेगा 6:45। हाँ 6:45, एक 4 दिन। संडे हम लोग मॉक ले लेंगे, फिर मंडे से डायरेक्टली आपका ईटेल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और सैटरडे को हम लोग सारी रिवीजन एसक्यूएल की कर लेंगे, तब 21 22 बैच उसमें सारे मतलब क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट हो जाए। अभी के लिए नहीं हुआ तो अभी 4 दिन कुछ पाइथन वगैरह कर लो, एसक्यूएल तो नहीं होगा 4 दिन आपका, यूनिक्स खाली हो जाएगा। और जो कुछ बचा है ना आपका, 1-2 चीजें जो बची है फंक्शन रिलेटेड, नहीं तो कुछ भी फंक्शन सर्वर वगैरह, वो सैटरडे हम लोग कवर कर देंगे। एसक्यूएल का नहीं है ना कल से अभी? नहीं नहीं, ये 4 दिन अभी एसक्यूएल का नहीं है, फॉर 21 22 कुछ भी नहीं है। 23 बैच को खाली यूनिक्स का है, और सैटरडे को एसक्यूएल ले लेंगे। जो कुछ बचा हुआ है वो भी 1-2 मतलब 10 मिनट में बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा, प्लस रिवीजन ले लेंगे सारी सैटरडे को। फिर मंडे संडे, तब तक जो अभी टाइम है तो अच्छे से प्रिपेयर करो मॉक के लिए 21 22 बैच। एक क्वेश्चन यूनिक्स का, एक क्वेश्चन एसक्यूएल का पूछने वाली हूँ। क्यूरीज याद नहीं रही थी। क्या क्या? क्यूरीज याद नहीं रही थी। प्रैक्टिस करो, वही तो टाइम मिला है, प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ क्वेरी याद रखिएगी, मुझे खुद याद नहीं रहती थी, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि डायरेक्टली अभी सीखा है तो याद रहेगी करके। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे 1 घंटा हर रोज देते जाओ एसक्यूएल के लिए, एक टेबल बहुत सारे क्रिएटेड रहते, उसी के ऊपर ज्वाइन लगाओ, उसी के ऊपर रैंक लगाओ, डेंसर रैंक लगाओ, एक एक क्वेरी रोज एक बार एग्जीक्यूट करके देखो, मतलब आपको लगेगा